जरूरी विषय पढ़ाएंगी। इसी सोच के साथ वह चुपचाप उनके पीछे हो लिया। टीचर और राइस्टार दोनों चलते चलते टीचर के घर पहुंच गए। कमरे में पहुंचकर अचानक से टीचर ने अपने कपड़े खोल दिए और बिस्तर में ऊपर जाकर अजीब इशारे करके बुलाने लगी और फिर बिस्तर पर लेट गई। राइस्टार को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर लेकिन राइस्टार भी अपना शर्ट खोल देता है और उसके मखमली बदन पर चढ़ जाता है। घर हिलने लगता है, अंदर से आवाजें आने लगती हैं। नील गगन नाम का एक बहुत बड़ा स्कूल खड़ा था। यह कोई साधारण स्कूल नहीं था। यहां सिर्फ 10वीं कक्षा के सबसे होनहार लड़के ही पढ़ा करते थे। इन छात्रों के बीच एक नाम था राइस्टार। राइस्टार का घर वहां से कई कोस दूर एक छोटे से और गरीब गांव में था। ये तुम क्या कह रही हो? मैं शादी के बारे में तुम्हें सोचकर कल बताऊंगा। इतना कहकर राइस्टार चुपचाप नजरें नीचे करके तुरंत उस जगह से चला गया, बिना मुड़े। पायल वहीं खड़ी रह गई। उनके मन में कहीं ना कहीं डर लग रहा था कि कहीं राइस्टार कल आकर शादी के लिए मना न कर दे। सुबह अचानक राइस्टार पायल के घर आ गया। वह पायल भी राइस्टार के आने की उम्मीद में अच्छे शर्ट कपड़े पहनकर वह घर के अंदर रुकी हुई थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। राइस्टार सीधा पायल के सामने आया और बिना कोई भूमिका बांधे सीधे अपने मन की बात कह दी। विल यू मैरी मी? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? यह सुनकर पायल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पायल ने राइस्टार को कसकर गले लगा लिया, क्योंकि राइस्टार ने शादी के लिए हाँ कह दिया था। कुछ ही महीनों बाद पायल और राइस्टार की सामान्य तरीके से शादी हो गई। सारे रस्मों रिवाज पूरे होने के बाद दोनों कार में बैठकर अपने घर आ गए। कार से उतरकर दोनों खुशी खुशी घर के अंदर आए। कमरे में पहुंचकर पायल ने हंसते हुए अपने कपड़े खोल दिए। उसके बाद राइस्टार ने भी अपने कपड़े उतार दिए। कमरे का माहौल पूरी तरह से रोमांटिक हो गया। पायल बिस्तर पर चढ़ गई और प्यार भरी निगाहों से राइस्टार को ऊपर आने के लिए बुलाने लगी और खुद बिस्तर पर लेट गई। राइस्टार ने उसके बदन पर छलांग लगा दी। कमरा हिलने लगा, अंदर से आहटें और आवाजें आने लगी। छोड़ो। अगले दिन सुबह हुई। पायल नींद से उठी तो पाया कि राइस्टार बिस्तर पर नहीं था। वह वहां अकेली थी। वह अभी इस बारे में सोच ही रही थी, तभी पायल को कुछ अजीब सा होने लगा। उसे उल्टी जैसा महसूस होने लगा। पायल तेजी से नीचे की ओर भागी और सीधे बाथरूम में गई, जहां उसने उल्टियां करनी शुरू कर दी। उल्टियां करने के बाद उसको कुछ अजीब सा आभास हो रहा था। इस बेचैनी को लेकर वह अकेले ही नजदीक के हॉस्पिटल